Like the video and subscribe the channel. Press the bell icon to watch latest update. लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश दिनांक 8 अप्रैल 2021। जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश। विषय उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की प्रारंभिक चयन सूची प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट एंड टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। क्रमांक 1, अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के महत्वपूर्ण बिंदु। एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से समग्र रूप से लिया गया निर्णय। जो आपका एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने संबंधी डाउट थे, उसमें डीपीआई ने क्या निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा में प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है, परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। अगर आपने एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित किए तो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से अगर जिन कैंडिडेट ने अपने तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री लगाई है, उनके बारे में डीपीआई ने क्या निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षण वर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता नियत है, अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हेतु पात्रधारी होंगे। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं है। अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट ने अपना मास्टर डिग्री तृतीय श्रेणी में की है उन्हें भी पूरी तरह से बाहर कर दी जाएगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2018 की कंडिका 1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीवी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। मतलब जो विषय पीवी के समय जो ऑफिशियल रूल बुक में दिए गए दर्शाए गए थे, उन विषयों को यहाँ पर मान्य किया गया है। इसके अलावा अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23/6/2020 की कंडिका एवं 2/7/20 कंडिका में उल्लेखित अतिथि शिक्षक से संबंधित निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। इसके अलावा यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थता गैर अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना
अगर किसी अतिथि शिक्षक ने 3 शिक्षण सत्र 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया और अतिथि शिक्षक में टिक कर दिया है तो उसे भी गैर अतिथि शिक्षक ही मान्य किया जाएगा। भर्ती हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शिक्षण, अगर आप 29/12/2019 के पश्चात कोई भी शैक्षणिक योग्यता जो कि मान्य की गई थी अगर वो अर्जित करते हैं तो आपको पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा। EWS प्रमाण पत्र मान्य करने संबंधी अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो। पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कि ऐसी अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज की सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थियों मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालन को प्रेषित किया जाए। शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण आरक्षित संवर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति EWS दिव्यांग श्रेणी सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक के अभ्यर्थी आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं की है, अर्जित नहीं की है तो आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण भी कैंडिडेटों को बाहर कर दिया जाएगा। उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट एंड टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए थे उन प्रकरणों का निम्नानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं को संज्ञान में लेकर दस्तावेज सत्यापन का कार्य